हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट है हमारी जो कि सब्जी बन रही है। तो सब्जी क्या है? मिक्स वेज, यानी अनेक कई प्रकार की सब्जियाँ। और मैं इनको भून के बढ़िया से फ्राई करके, और उसमें जो है काला कुर्थी की दाल कुकर में भून रही हूँ। और ये है जो मेरी ये है वो मकर संक्रांति का जो खिचड़ी जो बनते हैं वो ये कल का ही ब्लॉग है। तो हमने आज ब्लॉग बनाई हूँ, पर मैं ये ब्लॉग बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इस वजह से मैंने सोचा आप सब साल में एक बार ही मकर संक्रांति आते हैं तो आप लोग एंजॉय क्यों ना कर लो। और डेली ब्लॉग तो देखते ही हो, तो आज थोड़ा अलग सा। तो हमने कोई सब्जी हमारे पास जितने किचन में थे, हम लोग सब्जी मंडी गए थे तो वही थे। और ये मटर है, तो हम सारे मिक्स वेज वाला सब्जी बनाएंगे। और यही सब्जी को मैं खिचड़ी में भी डालूंगी। और यानी कि सात्विक बन रहे हैं, ये नहीं कि हमारे घर में मकर संक्रांति या नया साल हो तो इन दिनों में हमारे घर में यानी सात्विक भोजन ही बनते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि लहसुन प्याज का यूज करी है, नहीं गैस, मैं नहीं करती कभी भी। तो यहाँ पे, और आप लोग जानते हो मंगलवार के ये खाती है लहसुन प्याज, लेकिन बुधवार को नहीं खाती है। और मंगलवार के हैं फिर भी हम लोग नहीं खाएंगे। तो मैं यहाँ पे सारे सब्जियाँ का मिक्स करके काट के और इनको फ्राई करी हूँ। और फ्राई में सबसे जो इनका फ़ोरन दिया हूँ वो कौन सा दी हूँ तो मैं बता दूँ। इसमें मैं डाली हूँ तेज़पत्ता, लाल मिर्च, पचफोरन। हाँ, पचफोरन का मैंने दी हूँ। और पचफोरन किसे कहता है? इसमें 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं: जीरा, मेथी, कलौजी, सौंफ, सरसों और साबुत एक आधे धनिया भी रहता है। तो इन्हीं चीज़ को मिला के बनते हैं। तो उसी को सारे को मिक्स कर देते हैं तो कहते हैं पचफोरन। और ये जो है ये है गरम मसाला, वो है पकौड़ी के लिए और ये है सब्जी में डालने के लिए। तो इसमें क्या है आप लोग देख लो। इसमें है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि खिचड़ी में भी पड़ेंगे तो 2 सब्जी के बराबर है। और 2 चम्मच भर के है लाल मिर्च पाउडर। क्यों? क्योंकि कलर लाएंगे खिचड़ी में भी और सब्जी में भी। तो आप लोग देखते रहिए ना कि मैं कैसे बनाऊंगी और किस तरह से। तो एक तीर से दो निशाने, एक तीर से 2 निशाने, तो वही है कैसे करी हूँ। तो मैं इसमें ही फ्राई कर लिया हूँ और इसी में फ्राई करके और खिचड़ी में भी डालूँगी। तो इसी को कहते हैं एक तीर से 2 निशाने, एक तीर से 2 निशाने। क्योंकि इसी से हमारी सब्जी भी हो जाएगी और इससे ही हमारे खिचड़ी भी बन जाएंगे। तो मकर संक्रांति कैसी रही आप सबके ज़रूर बताइएगा। और एक बार मकर संक्रांति की वीडियो है तो फिर से आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्त चलिए गाइस, बनी रहिए और इन्जॉय करिए। अब मैं यहाँ पे फटाफट से इनको चला लेती हूँ। और यहाँ है बैगन। और मैं बताऊँ, और मेरे को ना ये हम जो खिचड़ी बना रहे हैं ये कब का है, कितने बजे का, तो सुबह में बनाई नहीं थी। आप लोगों ने लड्डू और मुरमुरे देखे थे, तो मैं बोली थी 1 बजे ये आए हुए थे खाने और मैं चढ़ाई थी खाना 12:30 बजे। और ये 12:30 बजे ने 12:45 यानी 12:45 बजे, है ना, सेम उसी टाइम में था। तो चलिए गैस, तो उस टाइम से मुझे ना इतने हड़बड़ी मची हुई थी कि जल्दी जल्दी बनाऊं, लेट हो चुका था। और ये आएंगे, मतलब ये बोल के गए थे कि हम लंच में आऊँगा खाना, यहीं पे खाऊंगा खिचड़ी, और लेके नहीं गए थे तो दही चूड़ा खा के चले गए थे और आए थे तो घर पे खाए थे। और ये बोल के गए हुए थे और मुझे तो मैं परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। तो मैं इसलिए मैंने कुछ
अपना जल्दी जल्दी काट रही हूँ और सारे सब्जियां काट के फ्राई कर दी हूँ। और यहाँ पे मिर्च के यही खाते हैं पकोड़े, मिर्च वाले, हम लोग तो खाते ही नहीं हैं, तो वही है। और चलिए बनी रहिए। और इनके लिए मिर्च के पकोड़े और बैगन, आलू, गोभी, आज 4 चीज़ें के ही बनेंगे। तो आप लोग एंजॉय करो और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखो, क्योंकि आप लोग ना कंजूसी करते हो और हमारे हाथों को कमाल देखो, कितना प्यारा प्यारा टेस्टी टेस्टी सब्जी बनेंगे। तो आप सबको कैसा लगेगा वो बताइएगा। अब मैं यहाँ पे सारे कुछ काट के, और ये हो चुका है सब्जी फ्राई। अब मैं इसमें डालूँगी सब्जी और सब्जी को अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर उनके बाद खिचड़ी में डालूँगी। और खिचड़ी में मैंने दाल, चावल और पानी डाल रखी हूँ, और उनको तब तक उबाल आएंगे। और मैं पहले भिगो कर रखती हूँ, खिचड़ी बनाऊँ चाहे पुलाव बनाऊँ चाहे कोई भी चीज़, तो चावल को 10 मिनट 15 मिनट पहले धो देती हूँ। और मैं यहाँ पे फटाफट से चलाती जा रही हूँ और ये हो जाएंगे। ये वाला कढ़ाई इतना नहीं सरकता है जितना लोहा वाला फिसल जाता है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। ये वाला कढ़ाई बहुत बढ़िया अड़ा रहता है, लेकिन ये जब ज़ोर से अगर सब्ज़ी थोड़ा बहुत नीचा से लग जाता है ना, तो फिर इनको चलाती हूँ तो ये उछलते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं वो फिसलते उछलते। तो चलिए बने रहिए। और यहाँ पे मैंने कर ली हूँ, और मैं कपड़ा पहले ऊपर कर लूँ। और उनके बाद अब इसमें ना, मतलब ये इसलिए डाल दी हूँ कि इसमें पकौड़ी बनेंगे, तो ये मसाले वाले हैं तो पानी इसमें डालेंगे ही। और यहाँ पे नमक पकौड़ी वाले में डालूँगी, 1.5 चम्मच डालूँगी। तो मतलब चटपटा भी होना चाहिए और नमक अच्छा खासा होना चाहिए पकौड़िया में, तो पकौड़िया अच्छी लगती है। और मैंने यहाँ पे सारे कुछ रेडी सेडी कर ली हूँ। और इनके बाद ये देखिए, तो मैं यहाँ पे सब्जी बना लेती हूँ। और यहाँ मेरी मसाला भी पक रही है। अब मैं इसमें से इनको फ्राई कर करके अब मिक्स कर लूँगी बढ़िया से। अब बस आधा डाल दूँगी, आधा रखूँगी। तो मैं इनके ही लिए इनको बढ़िया से मिक्स करके और चला लेती हूँ, ताकि बढ़िया से अच्छी तरह से मसाला पाक जाए, बराबर बराबर पक जाए तो अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर वो बेकार सा लगता है कि कहीं मसाला फ्राई हुआ हो ना हो, तो इसलिए इतना चलाना पड़ता है। और ये देखिए, और ये मतलब आ चुके हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं। और मैंने सारे सब्जियां उसमें डाल दी हूँ खिचड़ी में, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती वीडियो, तो इस वजह से। और वही सब्जियां सारे डाल दी हूँ और यहाँ पे फटाफट से पकौड़ियाँ तल रही हूँ। और ये आ चुके हैं और गुस्सा भी हो रहे थे, ये लेट क्यों हुआ। तो देखिए गाइस, मैं लड्डू आज सब 2 दिन 1 दिन पहले बनते थे, इसी बार ये लेट के लाए थे। और ऊपर से क्या, जो आदमी लोग का पूजा होता है वो उनको करना चाहिए था, वो भी नहीं किए थे। और आपको पता है कि हम अभी पकौड़ी इसमें बना रहे हैं ना 1 बजे, मगर हम चाय भी नहीं पिए। इतना वो था कि हमें मतलब टाइम मिला ही नहीं, तो हम चाय कहाँ से पिएंगे। और ये डंठल वाला पकौड़ियाँ उनको अच्छी लगती है, तो मैंने इसीलिए इनका डंठल रहने दिए और इनका पकौड़ी बनाऊंगी। और सबसे पहले सब कुछ गर्मा गर्म इन्हीं को जाएंगे और बच्चे सब बाद में खाएंगे। तो हमारा पूजा वाला जो वीडियो रहेगा, हवन पूजा करी हूँ, वो सब कल आएगा, क्योंकि हमने जो जिस तरीके से वीडियो बनाई हूँ, तो मुझे लग रहा है प्रॉपर हम मकर संक्रांति की वीडियो डालूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा और मंदिर का उनका भी बेसब्री से इंतजार कीजिएगा कि किस तरह से मैंने मनाई हूँ सॉरी। और यहाँ पे मेरी पकौड़ी हो रही है और ये बोल रहे हैं, तो तब तक मैं अपना बेटा को बोला हूँ कि लाए सब दे दे, ये खाएंगे। और ये देखिए, हाँ मैं मेरे को बोला लंच भी दे दो, मैं लंच में ही खा लूँगा, इतना गर्म नहीं खा पाऊँगा। तो मैं बोली कोई बात नहीं। तो मैं फटाफट से लंच लगा रही हूँ। और ये अपना लंच छोड़ के आए हुए हैं और ये हमारा मतलब बेटा वाला लंच लेके जाएंगे। तो इन्हीं में खिचड़ी और अलग से पकौड़ी पेपर में लपेटा के फिर दूंगी, तो ये ले जाएंगे। तो यही सब काम रह गया था। और इनके बाद
मैं फटाफट से करूँगी और करने के साथ साथ तो आप लोग बने रहिए और इन्जॉय किया करिए, क्योंकि आप लोग जो हो ना सपोर्ट नहीं करते हो, इसीलिए अच्छा नहीं लगता। नहीं, अगर आप लोग सपोर्ट करते तो फिर मेरे को ये नौबत आती नहीं। लेकिन हाँ, आप सबको क्या ही फ़र्क पड़ता है। और यहाँ हमारे तेल उतना गर्म भी नहीं हुई थी जितना होनी चाहिए थी, और मैं डर के मारे फटाफट से डाल दी। मेरी खिचड़ी होगी, फिर मैं फ्राई करूँगी, फिर इनको दूँगी तो ये ले जाएंगी। खिचड़ी तो मतलब सब छौंका वौका सब कुछ लग चुका है, यानी फ्राई करके ही डालूँगी, फिर अलग से कोई वो नहीं। तो आपने देखे ही सब्ज़ी में सारे मसाला सब कुछ डाला हुआ है, तो फिर इनको कोई वो छौंका अलग से नहीं लगेगा। बस अपना घी डालो और खाओ। और ये पकौड़ियाँ फटाफट हो जाए एक बार, फिर इनको मुंह बंद कर दूँगी क्योंकि ये बहुत गुस्सा हो रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं यही खा लूँगा, दही चूड़ा खा लूँगा। तो दही चूड़ा ही खा लूँगा। तो इस तरह के बातें कर रही थी। मैं बोली नहीं। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी का हटा के और सीटी खोल रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो और ये ले जाए। तो मैंने चम्मच लगा दिया सीटी के अंदर, जो वो गैस निकलेंगे और खिचड़ी यहाँ खुल भी चुका है। और ये देखिए, अब मैं फटाफट से इनको भगवान को चढ़ा के और इनको दे दूँगी। और ये देखिए खिचड़ी कितना अच्छा है। तो इनको चारों मतलब पूरा बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो बराबर हो जाता है, नहीं तो कुकर में ऊपर में रह जाता है। और पहले मैं इनको लंच पैक करके दे दूँ, फिर बाद में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे तो इस वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, जिनका आदत होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमें सारे काम करना। और ऊपर से पता है गाइस, मैंने कपड़ा भी नहीं धोई थी, कपड़ा भी रखी दी हूँ कि इसे मैं खाना बनाऊंगी कि क्या। और लोग रात में भी खिचड़ी बनाते, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको था जो दोपहर में ही बनाए और सुबह में दही चूड़ा खाए। और पिछली बार हमने मतलब दोनों टाइम ये सब दही चूड़ा खाया हुआ था और रात में बनाए थे। और सब्जी के कलर देखिए, सारे वेज सब्जी बनाने का तरीका। तो आप लोग भी चाहते हो तो सात्विक तरह ऐसे वेज सब्जी बना के खा सकते हो, तो अच्छा लगेगा और टेस्टी भी रहता है। तो वहाँ किसका है? अब बच्चे सभी दही चूड़ा खा के मतलब बोल रहे थे कि कब बनेगा, तो मैं भी खा लूँगा, दही चूड़ा खाऊँगा, वो खिचड़ी पकौड़ी उकौड़ी खाऊँगा। तो इस बार पापड़ तो थे, लेकिन हमने फ्राई नहीं करी हूँ और हमने ऐसे ही इनको ही तल दी। आलू गोभी बैगन मिर्ची और इनको इनके लिए फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो दूसरा ये पहला घानी तो ये लेके चले जाएंगे, और दूसरा वाला जो रहेगा तो वो बच्चे सबके निकाल देती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ हो रखा है और सारे काम सब, तो फिर इसमें क्या ही है। और मैंने लास्ट में चाय भी बनाई, क्या कर सकती हूँ। तो वही होता है, काम ज़्यादा होता है ना, तो महिलाएं को कुछ सुनने के लिए भी मिल जाते हैं। और मेरे को ये मतलब सुबह में पहले बोले कि अभी दही चूड़ा खा लेंगे, लंच में भी दही चूड़ा ले जाएंगे, और रात में बनेगा। फिर इनका पता नहीं कैसे न कैसे से अचानक सा बदल गया कि नहीं, दिन में ही बनेगा और यही रात में भी खा लूँगा और दिन में भी खाऊँगा। तो मैं बोली कोई बात नहीं, रात में भी हम ही बनाएंगे, दिन में भी हम ही बनाएंगे। बना तो दिए, मगर खाने के टाइम में इतना जल्दीबाजी से करना पड़ा, कुछ कहने का नहीं।
और ये जो देख रहे हो ये घोल जो पेस्ट बनाई हूँ वो बेसन नहीं है, गेहूं का आटा है। हाँ सच है, आप लोग भी गेहूं का आटा के बना सकते हो। बेसन के बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन एक बार आटा का भी पकौड़िया बना के देखो, कितना टेस्टी होता है। इंसान का अपना नेचर साफ सुथरा रहता है तो उनको कोई नहीं बाल बाका कर सकता। तो यही है। तो चलिए बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और मैं यहाँ फटाफट से करती जाऊँगी ताकि, और मैं चली गई हूँ इनको खाना ही देने, ताकि खा भी ले और चले भी जाए। और ये ना मतलब सब्जियां भी खाए थे, और सब्जी और मुरही के साथ इनको ज़्यादा सब्जी, मुरमुरे को मुरही कहते हैं तो अच्छा लगता है। तो इनको ये बोला कि इसे मैं खाऊंगा, तो मैं बोले कि दे देने के लिए बच्चा को दे दिया, और इधर से किचन से मैंने सब्जी दे दी। तो वो तब वो भी खा रहे थे और ये भी खाए। तो इनको ना कभी भी जब मुरमुरे के टाइम आते हैं तो ये उनको मुरमुरे और सब्जी दे दो तो बहुत बढ़िया खाते। और ये रहा लास्ट, तो इसमें ना 2 बार और होगा आलू का। ये बैगन है, और ऐसे ये ना इस बार ग्रीन बैगन लाए थे कि ऐसे वाला, जैसे एक तो बीच से काट काट के बनाती हूँ, एक ये वाला। तो ये बोले कि इस बार ना ये वाला अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। तो हरी वाली बैगन थी पतली पतली, तो इसलिए इसमें वो वाला पट्टा वाला बिल्कुल बेकार लगता। तो मैं सोचा चलो यही का इसी वाला ही बना देती भरवा की तरह। तो बहुत ही अच्छा बना था सब कुछ, और ये भगवान के भंडारा की तरह ही होता है। इस तरह के भंडारा बनाकर और आप लोग भी खाओ तो अच्छा होता है। लेकिन हमें सुबह से 4-1 बजे तक हमने उठ के इतने सारे काम, कल का दिन बहुत सारे काम हो जाता था, तो इतने सारे हो गए और डांट भी पड़ गया मेरे को। तो क्या करें, घर में थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है, कितना भी करो तो भी सुनने के लिए हमें मिल जाता है। तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। और मैं इनको पूछ रही हूँ, और ये जब तक जाते नहीं है ना तब तक मैं इधर उधर किचन से बाहर से किचन यही करती हूँ। और मैं बेटा सबको भी पूछ रहा था खाएगा, तो बोला था हाँ खाऊंगा। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, इनको जाने दे फिर खाएंगे। तो हम तीनों एक, मतलब ये दोनों भाई तो एक साथ खाए और हम अलग प्लेट में खाए, है ना। तो यही था। तो हम खाने वाला वीडियो ना मैं खाने को नहीं दिखा सकती, खाते समय मुझे बढ़िया नहीं लगता। और कोई नहीं हमारे घर के लोग सभी खाते टाइम भाग जाएगा थाली ले लेके। हाँ, तो इस वजह से हम खाना खाते हुए वीडियो नहीं बनाते। तो ये देखिए, तो आप लोग बनी रहो और एंजॉय करिए। मैं यहाँ पे ना मिर्च उर्च काट के तैयारी करी हूँ और पकौड़ी हो रही है। और आज फिर से हमने लोहे वाले कढ़ाई का ही यूज किया हूँ। पकौड़ी और पूड़ी तलने में सबसे बेस्ट होता है, और लोहे वाले कढ़ाई का एक भी रीज़न है जो हमारे खून कमी को पूरा करता है, तो इस वजह से। लेकिन इसमें सब्जियां रख के ना काला बहुत हो जाता है, और सबसे ज़्यादा सब्जी काला कौन सा होता है, एक तो साग और दूसरा बैगन आलू की सब्जी। इस कढ़ाई में बहुत काला हो जाता है, तुरंत बना के तुरंत निकाल दो मिनट में तो सही है। और यहाँ पे भी मेरी सारी पकौड़ी निकल चुकी हैं। अब मुझे बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आलू फ्राई करने के लिए। और मैं बताऊँ, मेरा बेटा सबका पसंद नहीं आता है बैगन और गोभी के आलू पकौड़ियाँ, खाते ही नहीं हैं, और ये सब खाली आलू खाएंगे। तो चलिए
यही खाते रहेंगे। और मैं इनके लिए भी, बच्चे सब के लिए भी खाना लगा रही हूँ। तो थाली में निकालती हूँ ना तो भाप